आज का अपना टॉपिक है क्यूब एंड क्यूबॉइड। जी हाँ, नाम से आप लोग परिचित हो गए होंगे कि सर क्या पढ़ाने वाले हैं या फिर किस चीज़ के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर देता हूँ यहाँ पर क्यूब एंड क्यूबॉइड की, यानी घन और घनाभ की। साथियों, कुछ लोगों को मैंने देखा है, कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर घन और घनाभ क्या होता है कि ये समझ से थोड़े बाहर चले जाते हैं, क्योंकि इनमें यहाँ पर हमें सूत्र याद करने पड़ते हैं और सूत्र याद करने होते तो हम साइंस मैथ नहीं ले लेते, हम तो आर्ट्स के बच्चे हैं। कुछ बच्चे हैं जो साइंस मैथ वाले भी हैं, वो कुछ कहते हैं उनकी चल जाता है, लेकिन हम आर्ट्स वाले सर नहीं कर पाते। सूत्र का कोई सॉल्यूशन हो तो बताइए। तो जी हाँ, बिल्कुल आज मैं आपको सूत्रों से बिल्कुल परे ले जाऊंगा। हाँ, सूत्र यहाँ पर शो करूँगा, सूत्र ये होते हैं, तो उनको आप अगर याद करना चाहें तो आपकी मर्जी, अगर नहीं भी करना चाहें तब भी आप इस टॉपिक को कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको बेनिफिट क्या क्या होने वाले हैं वो देख लीजिए। इस टॉपिक से अगर कोई प्रश्न आता है तो उस प्रश्न में कम से भी कम 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, अधिकतम 5 भी पूछे जा सकते हैं। और आप जानते हैं अगर आप BSTC PTT की कोचिंग कर रहे हैं तो BSTC में क्या होता है कि एक प्रश्न 3 नंबर का होता है। तो यहाँ पर अगर 3 प्रश्न आते तब भी 9 नंबर का, और 5 आते तो 15 नंबर का मामला है। यानी BSTC वालों के लिए ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है और उनको और भी समय देने की आवश्यकता हो जाती है। चलिए मैं बात करता हूँ और घन और घनाभ की। घन और घनाभ क्या होते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं अपन। देखिए, घन को मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्यूब लिखा, और आप लोगों ने एक चीज़ और देखी होगी साथ में, स्क्वायर। स्क्वायर देखा था आप लोगों ने। स्क्वायर क्या होता है, घन क्या होता है। आपसे गुरुजी ने कभी चलते चलते रास्ते में पूछ लिया हो, मजाक में क्लास में भी पूछ लिया हो, चल बता 2 का स्क्वायर क्या होता है, चल बता 2 का क्यूब क्या होता है। फिर आपके दिमाग की बत्ती जली, हाँ सर ने कहा था कि क्यूब तो यहाँ ऐसे होता है, स्क्वायर ऐसे होता है। तो क्या मैं क्यूब को 2 की घात कह सकता हूँ। इसे मान लो किसी x की घात 2, तो यानी x का स्क्वायर। अपन क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर, ये बोलते हैं ना। जबकि मैं कह दूँ यहाँ पर x की घात अगर मैं 3 लगा तो क्या कहेंगे, x क्यूब। क्या जाएगा यहाँ पर, x क्यूब। यानी इसको तो अपन ने क्या बोल दिया, स्क्वायर, और इसको बोल दिया अपन ने क्यूब। अगर इसका अपन स्क्वायर करेंगे और इसका अगर अपन क्यूब करेंगे तो इनके मान में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। अगर अपन 2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, घात का मतलब क्या होता है, जो संख्या दी गई है उस संख्या को जितनी घात है उतनी बार लिखा जाए। नोटिस करने वाली बात एक बार फिर रिपीट करता हूँ मैं आप लोगों के बीच। स्क्वायर और घन जो होता है, स्क्वायर या क्यूब जो होता है, तो उसमें ये लिखने का मतलब क्या है कि यहाँ पर किसी की घात 1 भी तो हो सकती है या 2 की घात 1 भी हो सकती हैं, लेकिन 1 घात इसलिए नहीं लगाई जाती क्योंकि इसको 1 बार लिखना है और 1 बार पहले से ही लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर घात नहीं लगाई जाती। लेकिन 2 घात का मतलब होता है इसको 2 बार लिखना है, 3 का मतलब 3 बार, 4 का मतलब 4 बार, जितनी घात लगी होती है उसे उतनी बार लिखा जाता है। तो ज़्यादातर वास्ता अपना किससे होता है, घन और घनाभ से होता है, यानी स्क्वायर और क्यूब से होता है। तो जहाँ पर 2 लिखा होगा तो अपन को उस वर्ड को 2 बार लिखना होगा, जहाँ पर 3 लिखा होगा उसको 3 बार लिखना होगा। तो चलिए अपन सबसे पहले इनका स्क्वायर और घन देख लेते हैं किस प्रकार आएंगे। साथ ही से मान लो मैं बात करता हूँ 2 के स्क्वायर की, इसका मतलब क्या होगा, 2 × 2 = 4, यही होता है। लेकिन अगर मैं 2 के घन की बात कर देता हूँ कि यहाँ पर 2 का घन क्या होगा, तो इसका मतलब क्या है, जो संख्या लिखी हुई है संख्या को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। 2 × 2 × 2 इक्वल कितना आएगा, 2 × 2 4, 4 × 2 8, यानी 8 यहाँ पर आ जाएगा। देखिए साथियों, 2 का स्क्वायर तो क्या हुआ, 4 हो गया, और 2 का क्यूब क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूब से जुड़े हुए प्रश्न आएंगे। तो साथियों, अपन लोगों ने 20 तक के स्क्वायर याद किए थे, तो अपन को हो सके जहाँ तक अपन 20 तक के क्यूब भी याद कर लें, लेकिन मुझे खुद 10 तक याद हैं, तो हो सके तो आप आगे करने का प्रयास करें। देखिए मेरा तो हो गया, लेकिन आप लोग भी चाहें तो अधिक से अधिक याद करें। देखिए आप लोगों का फ्रेश माइंड है, हम तो बुढ़ापे में आ गए, इसलिए जी हाँ, बुढ़ापा आ गया। हाँ, देखते हैं बात यहाँ पर कि आप जो घन याद करेंगे कम से कम 10 तक तो याद कर लें, ताकि आपको हेल्प मिल जाए। अगर हो सके तो 20 तक कर लेना। चलिए बात करते हैं घन की। जो घन क्या होता है और घनाभ क्या होता है। मैं बार बार घन बोल रहा हूँ, बार बार क्यों बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैंने यहाँ 3 लिखा, तो मैं आपको एक जानकारी देता हूँ ऐसी जो आकृतियों से संबंधित हैं। जब भी आप आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे तो आकृतियाँ यहाँ पर 2 प्रकार की हो सकती हैं। 2 प्रकार की आकृतियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं, एक तो होती हैं 2D
और एक होती है 3D। आप लोगों ने एक नाम पहले भी सुना होगा 3D मूवीज़। यानी 3D का मतलब होता है वो 3 विमाओं से उसको देखा जा सकता है, और 2D का मतलब होता है उसको 2 विमाओं से देखा जा सकता है। सर इसके 2D के 2 विमाएँ कौन कौन सी होती हैं और इसकी 3 विमाएँ कौन कौन सी होती हैं? जैसे मान लो कि इसका जो 2D में जो भी आकृतियाँ होंगी उनमें या तो लंबाई होगी या चौड़ाई होगी या ऊंचाई होगी। जो 3 चीज़ें दी गई है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन 3 में से कोई 2 चीज़ें ही देख सकते हो, आप 3 चीज़ें नहीं देख सकते। यानी यूँ कहें किसी भी आकृति के यदि आप उसकी 2 विमाएँ देख पाते हैं तो उसे आप 2D कहेंगे, और किसी भी आकृति के यदि आप 3 विमाएँ देख पाते हैं तो उसे आप 3D कहेंगे। क्लियर है? एक बार फिर रिपीट करता हूँ मैं यहाँ पर कि जो कोई भी आकृति दी गई है उस आकृति के अगर आप 2 ही विमाएँ देख पाते हैं, चाहे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों में से कोई सी भी 2 हो सकती हैं, कोई ये कंफर्म नहीं है, कोई सी भी 2 विमाएँ अगर आप देख पाते हैं उसे आप 2D कहेंगे, और 3 विमाएँ देख पाते हैं उसे आप क्या कहेंगे? 3D कहेंगे। अब 2D की बात करें, जैसे मैं त्रिभुज बना देता हूँ यहाँ पर, तो इस त्रिभुज को आप क्या कहेंगे? 2D कहेंगे या 3D कहेंगे? मैं यहाँ पर आयत बना देता हूँ, मैं यहाँ पर वर्ग बना देता हूँ, तो आप इन्हें क्या कहेंगे? 2D कहेंगे या 3D कहेंगे? ये आपको कैसे कंफर्म करना है, कैसे इनको आप देखेंगे कि 2D है 3D हैं? तो सर ने क्या कहा था, वे आकृतियाँ जिनकी केवल 2 विमाएँ होती है, यानी उनके दो विमाओं को अपन देख सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं? 2D। तो यानी इसकी 2 विमाएँ कौन कौन सी? एक तो आप इसे चौड़ाई मान सकते हैं, लंबाई मान सकते हैं, जो भी आपको मानना है। एक विमा तो ये हो गई, और दूसरी इसकी हाइट है, यानी इसकी ऊँचाई है। तो यहाँ पर क्या कितनी चीज़ें मिलती है आपको? 2, यानी ये क्या है? 2D। क्या है ये? 2D। यहाँ पर आपको क्या मिलती हैं? इसे तो आप चौड़ाई, ऊंचाई कुछ भी कहें, एक तो आपको ये मिल गई और एक आपको मिल गई, एक और एक कितनी होती हैं? यानी 2। तो ये आकृति कौन सी हो जाएगी? 2D। यहाँ पर भी आपको क्या मिलता है? या तो इसे आप लंबाई या ऊंचाई कह सकते हैं, इसे लंबाई या चौड़ाई कह सकते हैं। दोनों में से आपको क्या चीज़ें मिलती हैं? यहाँ पर 2, यानी इसे भी आप 2D कहेंगे। यानी वे आकृतियाँ जिनमें केवल 2 विमाओं को देखा जा सकता है 2D आकृतियाँ कहलाती हैं, या फिर जिनमें 3 विमाओं को अपन देख सकते हैं वो 3D आकृतियाँ कहलाती है। अब 3D की बात किस तरह से कर सकते हैं अपन? जैसे मान लो कि मैं इस डस्टर, कोई कहे कि सर आपके पास जो डस्टर है हाथ में, इसका आकृति बनाकर दिखाइए। अगर मैं इसकी आकृति इस तरह से बनाता हूँ कि मेरे पास एक डस्टर है जो इस तरह से है, तो मैंने इसकी जो आकृति बनाई है वो किस में बनाई है? 2D में। मैंने इसकी लंबाई ली है और मैंने इसकी चौड़ाई या ऊंचाई ली है। ठीक है, या तो इसमें चौड़ाई कहूँ या ऊंचाई कहूँ, एक ही बात है, और इसकी मैं लंबाई कहूँ, यानी 1 और 2, मैंने इसकी 2 विमाएँ ली हैं, तो ये आकृति कौन सी बन गई? 2D बन गई। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से नहीं बना करके इसी चीज़ को अगर इस तरह से बना दूँ कि मेरा जो डस्टर है वो मेरा डस्टर इस तरह से है, आप चाहे इसको देख सकते हैं, मेरा डस्टर इस तरह से है। तो इस तरह से आपको जब डस्टर दिखाई देगा तो इसमें आपको कितनी चीज़ें दिखती हैं? 1, 2, उसके बाद 3। कितनी चीज़ दिखती है आपको? यहाँ पर 3 विमाएँ नज़र आती हैं, यानी 3D हैं। ये जो डस्टर का चित्र बनाया मैंने, ये 3D वाला है। 3D मतलब 3rd डायमेंशन, यानी 3 दिशाएं यहाँ पर दिखी गई हैं, 3 विमाएँ यहाँ पर दिखती हैं, और यहाँ पर 2 विमाएँ आपको दिखती हैं। ये भी डस्टर का चित्र बनाया मैंने, ये भी डस्टर का ही बनाया, लेकिन इसमें आपको दिख रहा है कि इसकी यह जो चौड़ाई है वो कितनी है, यानी इसकी जो 1 और 2 के अलावा जो तीसरी विमा है उसकी लंबाई या चौड़ाई जो भी है वो कितनी है। तो यहाँ पर जब भी आपको आकृति 2D में दिखे, 2 विमाएँ दिखे तो 2D, और 3 विमाएँ दिखे तो 3D। ये बात क्लियर हो गई है। अगर 2D और 3D क्लियर हो गए हैं तो मैं आपको घन पर ले चलता हूँ, जो अपना टॉपिक है। यानी जो घन है, घन को आप 3 से मापते हैं, यानी 3 कहते हैं, तो बिल्कुल ये इसमें सारी की सारी जब भी बात की जाएगी घन और घनाभ में, दोनों में 3D की ही बात की जाएगी। यहाँ पर 2D से कोई प्रश्न नहीं आएगा। जी हाँ, मैं आपके सामने एक 3D का चित्र बना देता हूँ, उसे आप देख लीजिए। घन बनाता हूँ सबसे पहले मैं यहाँ पर। अपन सबसे पहले साथियों एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के बीच। कुछ साथी कहते हैं सर आप तो बोर्ड पे जल्दी जल्दी बनाते हैं, हमसे घनाभ भी बनने में नहीं आता। बुरा मत मानिएगा कि सर हमारे लिए ये कह रहे हैं, आप सामने जो भी महानुभाव बैठे हैं हो सकता है मेरे से ज़्यादा विद्वान हो, लेकिन मैं उन साथियों की बात कर रहा हूँ जो नहीं बना पाते हैं। कुछ विद्वान साथी कहते हैं या कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर आप तो घन डायरेक्ट बना देते, हमसे नहीं बन पाता है। तो उनके लिए एक बार नोटिस करके देखें कि किस तरह से आपको बनाना है। सबसे पहले आप एक वर्ग बनाने का प्रयास करेंगे। अगर आप वर्ग की जगह आयत बनाते हैं तो घन की जगह घनाभ बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर बना देता हूँ
इसको ये वर्ग बना दिया। अगर गलती से आपसे वर्ग नहीं बन करके आप लोगों से अगर आयत भी बन गया है तब भी चलेगा, कोई टोकने वाला नहीं है। अब आपने जब बनाया इसके 20 सेंटर बिंदु लेंगे आप, बिल्कुल 20 से इसका लेकर के, या 20 से ले तो हल्का कोने पे ले दें यहाँ जिस हिसाब से आप लेना चाहते हैं। अगर आप यहाँ से लेकर के एक और आयत इसके बीच एक और वर्ग बनाएंगे आप, जो आपने वर्ग बनाया उस वर्ग के बीच से एक बिंदु लेकर के एक और वर्ग बनाएंगे और इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे और इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे। अच्छे से मिलाएं, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे। अगर मैं इसको जो मैंने बिंदु बनाया इसको थोड़ा ऊपर नहीं लेकर के अगर थोड़ा यहाँ तक लेता तो और ज़्यादा चौकोर बन जाता, यानी और ज़्यादा अच्छा बन जाता। चलिए अपन इसकी बात कर लेते हैं। अब इसमें यहाँ पर एक बिंदु लेकर के मैं यहाँ पर भी बना देता हूँ जो आपको दिख जाएगा। अगर यहाँ से थोड़ा बहुत कट गया हो तो देखने का प्रयास करें। ये जो आकृति बनेगी इसी तरह से बनी हुई है जैसा अपना ये है। बस इसमें क्या है, जो क्यूब है, अब देखिए इसे मैं नाम दे देता हूँ घन और इसे नाम दे देता हूँ मैं घनाभ। ठीक है, ये घन हो गया, ये घनाभ हो गया। सर घन और घनाभ में क्या अंतर होता है? तो घन में जो होती हैं इसकी तीनों विमाएं समान होती हैं, तीनों विमाएं समान होंगी, तीनों विमाएं समान होंगी, जबकि इसकी दो विमाएं समान और तीसरी जो होगी वो इन दो से अलग होगी, यानी एक लंबाई ज़्यादा होगी। यानी जो इसकी तीन विमाएं हैं उन तीन में से कोई सी भी एक की लंबाई ज़्यादा होगी, यानी एक बड़ी होगी और दो समान होगी, उसे घनाभ कहेंगे। और यहाँ पर घन में तीनों समान होंगे, उसे घन कहेंगे। कुछ साथी क्या करते हैं, चित्र को डायरेक्ट देख के कहते हैं कि ये घन है, ये घनाभ है। लेकिन अगर आपसे प्रूफली मांग लिया जाए कि बताइए किस तरह से आप इसको डिफाइन करेंगे कि ये घन है और ये घनाभ है, कि सर ये तो घन है, ये घनाभ है, मैंने मान लिया। नहीं, इस तरह से सॉल्व नहीं करना आपको। इस तरह से बताइए कि ये घन क्यों है और ये घनाभ क्यों है। तो क्यों का कारण मैं आपको यहाँ देता हूँ कि जो आकृति, देखिए मैं आपको क्यों का कारण दे रहा हूँ यहाँ पर। ऐसी आकृति जिसमें तीन विमाएं होती हैं, ठीक है, और तीनों विमाएं समान हों, ऐसी आकृति जिसमें तीन विमाएं हों और तीनों विमाएं समान हों, उसे आप घन कहेंगे। और ऐसी आकृति जिसमें तीन विमाएं हों लेकिन दो समान और तीसरी उनसे यानी दो विमाएं समान और तीसरी उनसे अलग हों, उसे आप क्या कहेंगे? घनाभ कहेंगे। ये क्यों का कारण है। कैसे? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पहले भी कहा था, जब भी आप किसी भी गुरुजी से पढ़ें, चाहे वो उम्र में आपसे छोटे हो, चाहे वो आपसे उम्र में बड़े हों या आपके साथी हों, अगर आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं तो उनसे आप दो प्रश्न अवश्य करें, क्यों और कैसे। अगर दोनों में से किसी एक भी प्रश्न का वो आंसर दे देते हैं तो वो सही जा रहे हैं और आपको सही सिखा पाएंगे। अगर नहीं दे पाते हैं तो हो सकता है उनमें कोई कमी रह गई हो, तो उन सर से कहें कि सर प्लीज़ मुझे क्यों का आंसर देने का प्रयास करें, निवेदन पूर्वक कहें, क्योंकि वो आपके गुरु हैं। देखिए घन और घनाभ की बात हो गई। अब यहाँ पर इसी चित्र से लेकर के या इसी चित्र से लेकर के आपको यहाँ पर उलझाया जाता है सूत्रों में। इसके सूत्र ये निकालने के, वो निकालने के, ऐसे निकालने के, और बच्चे के दिमाग में खिचड़ी बन जाती हैं। और जानते हो खिचड़ी फिर क्या क्या नुकसान कर सकती है। अपने खाने में तो खिचड़ी नुकसान नहीं करती, लेकिन एग्जाम में अपने नुकसान कर सकती हैं। चलिए बात करते हैं अपन घन की। अब ये जो मैंने लाइनें खींच रखी है या जो आकृति बना रखी है, ये आकृति वास्तव में है क्या, होती कैसे है। हाँ, एक चीज़ और है, घनाभ, जब भी आपसे घनाभ के प्रश्न पूछे जाएंगे या घन के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी जब भी आपसे क्यूब और क्यूबॉइड से प्रश्न पूछे जाएंगे तो हमेशा ठोस आकृति से पूछे जाएंगे। ध्यान रहे, जब भी आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे तो ठोस आकृति से पूछे जाएंगे। हालांकि घन और घनाभ की आकृति लिपि खोखली चीज़ें भी हो सकती है। जैसे आप एक कार्टून होता है जो अब किसी चीज़ को रखने का बॉक्स होता है, वो अंदर से खोखला होता है, उसको भी आप घनाभ की आकृति दे सकते हैं। घनाभ के जैसा भी हो सकता है, घन के जैसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जितने भी प्रश्न आएंगे आपके, वो ठोस एक पदार्थ का बना होगा या एक ठोस आकृति बनी होगी, उससे जुड़े हुए प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे। चलिए घनाभ को साइड में रख देते हैं। पहले अपन घन की बात कर लेते हैं। साथियों, जो चीज़ आपको लगे कि ये नोट करने लायक है उसे आप अवश्य नोट करें, और जो आपको लगता है कि चलो ये तो पहले से ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो आकृतियाँ दिखती है, तीन विमाएँ दिखती है, तो उन तीन विमाओं को मैं
ये 3 विमाएँ, चलो मैं चित्र थोड़ा इधर बना लेता हूँ ताकि आपको सुविधा हो जाएगी। चलो दोबारा बना देता हूँ मैं चित्र को, एक बार फिर सीख लें कैसे बनेगा चित्र। आपको वही वर्ग बनाना है, वर्ग बना करके बिल्कुल बीच में बिंदु डालना है और वहाँ से एक और दूसरा वर्ग तैयार करना है। जब दोनों वर्ग बन जाएं तो आप उनको एक दूसरे से मिला देंगे, जहाँ जहाँ से मिलाने हैं, यानी चारों बिंदु से आप उसको मिला देंगे या उन्हें मिला देंगे। ठीक है, ये मिल चुका है, ये आपका वर्ग बन गया है। अब सॉरी घन बन गया है। अब इस घन की बात करते हैं अपन। इसका नाम क्या है? पहली चीज़ तो घन, और घन की शर्तें क्या हैं मैं रखता हूँ, घन की शर्तें, घन की शर्तें। साथियों ये वो बारीक चीज़ें हैं जो कभी कभार अध्यापक जल्दबाजी में इसलिए नहीं बता पाते कि तो बच्चों को पहले से याद होगी, लेकिन कभी सभी बच्चों को थोड़े नहीं याद हो सकती हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं बताऊं, मेरा प्रयास यही है कि मैं बारीक से बारीक चीज़ों को बताने का प्रयास करूं, चाहे मैं छोटे प्रश्न करवाऊँ या कम प्रश्न करवाऊँ। मेरा मकसद यही है कि विद्यार्थी जब एक बार मेरे से पढ़ ले तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि उसका जो हर एक डाउट है वो क्लियर हो जाए। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो जो नीचे नंबर दिया है व्हाट्सअप, उस पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए घन की शर्तें क्या क्या होंगी। एक तो त्रिविमीय आकृति हो, त्रिविमीय आकृति हो, ठीक है, और तीनों विमाएं बराबर हों, तीनों विमाएं बराबर हों। अगर आपसे प्रश्न किया जाता है घन क्या होता है तो आप किस तरह से उसको बताएंगे कि त्रिविमीय आकृति हो और तीनों विमाएं उसकी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो क्या होगा फिर? वो घन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? घन कहलाएगा। अगर तीन विमाओं में से कोई सी भी एक विमा अगर बराबर नहीं होकर के थोड़ी बड़ी हैं या छोटी हैं तो फिर वो क्या कहलाएगा? घनाभ कहलाएगा। यानी क्यूब नहीं कहला करे क्या कहलाएगा? वो क्यूबॉइड कहलाएगा। क्यूब नहीं कहला करे क्या कहलाएगा? वो क्यूबॉइड कहलाएगा। अब देखिए बात करते हैं अपन, यहाँ पर आगे चलते हैं। अब ये घन में आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। अगर मैं इस घन को आप एक कमरा मान लें और इन चीज़ों को अपन नाम देते हैं, जिस तरह से प्रश्न आते हैं। चलो मैं प्रश्न की बात करता हूँ पहले। प्रश्न किस तरह से आते हैं? प्रश्न इस तरह से आते हैं। देखिए एक घन दिया होता है, उस घन को काटकर छोटे घन बनाने होते हैं, छोटे घन। प्रश्न क्या आता है? एक घन दिया गया, उस प्रश्न को, उस घन को काट करके कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं इस नाप के। दूसरा प्रश्न आता है उस घन को दो तरफ से रंगा गया है, दो तरफ से रंगा गया है, या फिर उसको चारों तरफ से रंगा गया है, चारों तरफ से रंगा गया है, या फिर एक ही रंग से या दो रंग से या अलग अलग रंग से रंगा गया है। इस तरह से प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के आते हैं। और वो देखें, एक बड़े घन होता है, उसको काट करके छोटे घन बनाने हैं। कितने छोटे घन बनेंगे? दो तरफ से रंगा गया है उसको, या फिर चारों तरफ से रंगा गया है, या एक ही रंग से रंगा गया है, या दो अलग अलग रंगों से रंगा गया है, या फिर दो रंगों से रंगा गया, या फिर एक ही रंग से उसको रंगा गया है। ये यहाँ पर दिए होते हैं। इस तरह से यहाँ पर एक प्रश्न निकल करके सामने आता है। उस प्रश्न को आपको सोल्व करना होता है और ऐसे घन बनाना है। मैंने बात की थी यहाँ पर सूत्रों की, तो सूत्रों से पाला आपका नहीं पढ़ने दूंगा जहाँ तक संभव रहेगा। अगर सूत्र मैं आपको दिखा भी देता हूँ तो आप घबराएं नहीं, उन सूत्रों को मैं आपको बिना सूत्र के सोल्व करना सिखा दूंगा। चलिए बात करते हैं अपन। एक घन में मैंने कहा तीन विमाएं होती है, तीनों विमाएं बराबर होनी चाहिए। वो तीन विमाएं क्या क्या हो सकती हैं? देखिए तीन विमाएं क्या क्या हो सकती हैं। एक तो होगी इसकी जिसे अपन बोलते हैं किनारा, एक तो होगा किनारा, दूसरा होगा कोना, और एक चीज़ होगी सतह। देखिए इस आकृति में आप क्या देख पा रहे हैं वो एक बार फिर देख लीजिए। इस आकृति में अपन क्या क्या चीज़ देख पा रहे हैं। एक तो आप देख पा रहे होंगे इसमें किनारा कहाँ है, कोने कितने हैं और सतह कितनी है। कितने हुए ऐसे प्रश्न यहाँ पर आते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर आपको मिलेगा। किनारे किन्हें कहेंगे? देखिए जो किनारे हैं उन्हें किन्हें कहेंगे, कोना किसे कहेंगे और सतह किसे कहेंगे। जो आपको जमीन पे जो रखा हुआ है या फिर जो सामने से दिख रहा है, बिल्कुल सामने से इधर से जो दिख रहा है, ये जो चौड़ा पार्ट आपको दिख रहा है बिल्कुल वर्ग के आकार का, वो इसकी सतह है। जैसे मान लो कि
इसको आप थोड़ी देर के लिए क्यूबॉइड घनाभ नहीं मान के घन मानिए, तो ये जो पूरा हिस्सा है इसका, ये पूरी की पूरी सरफेस कहलाएगी, सतह कहलाएगी। क्या कहलाएगी इसकी? ये भी सरफेस कहलाएगी। जैसे अगर अपन इसको कहीं रखते हैं तो जो टिकने में काम आता है वो पूरी सरफेस है। आप ऐसे भी रख सकते हैं, ये भी सरफेस है, ऐसे भी रख सकते हैं, ये भी सरफेस है, ऐसे भी रख सकते हैं, ये भी सरफेस है, ऐसे भी रख सकते हो, ये भी सरफेस है, ऐसे भी रख सकते हो, ये भी सरफेस है। तो सरफेस तो होती है सारी की सारी सतह। कोना किसे कहते हैं? ये जो हिस्सा होता है इधर से और इधर से, ये कोना कहलाता है। 1 2 मैं कोने गिनना सिखाऊंगा। उसके बाद किनारे किन्हें कहेंगे? एक तो ये किनारा रहा, ये किनारा रहा, ये किनारा रहा, ये किनारा रहा, ये भी किनारा, ये भी किनारा, तो ये किनारे हैं। तो देखिए किनारे कितने होंगे, कोने कितने होंगे, सतह कितनी होंगी, वो यहाँ पर अपन देख लेते हैं। पहले सतह की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें चित्र में आपको देखने में सुविधा रहेगी। अगर मैं बात करूं कि ये पहला हिस्सा है तो इसे आप कितनी सतह कहेंगे? 1 2, इसके जस्ट पीछे रहेगी उसे कहेंगे 3, और नीचे रहेगी उसे कहेंगे 4। कितनी सतह हो गई? आप देखें इस चीज़ में देख लें। यहाँ पर 1 मैंने पकड़ रखी है, 1 तो ये रही, और एक ये रही 2, एक ये रही 3, और एक ये रही 4। 4 सतह आपको दिख रही हैं। यहाँ पर देख लें 1 2, एक इसके पीछे वाली और एक इसके नीचे वाली। कितनी सतह हो गई? 3 सतह हो गई। इसमें 4 सतह हो गई। एक फिर देखें यहाँ पर 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह और 4 सतह। 4 सतह आपको मिल गई। क्या अपन ऐसे भी रख सकते हैं इसको? तो ये भी सतह है और ये भी सतह है। 5 और 6 सतह किसे कहेंगे आप? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सतह की बात कर लेते हैं पहले। सतह या सरफेस जिसे बोलते हैं अपन, सरफेस, जिसके आधार पर वस्तु टिकी होती है या समतल नजर आती है। ठीक है, सरफेस किसे कहेंगे, सतह किसे कहेंगे आप लोग? कि जो आधार के रूप में, जिसे आधार बना करके वस्तु टिकी होती है। जैसे मान लो ये है, अगर मैं इस वस्तु को यहाँ पर रख देता हूँ तो इसका आधार क्या है? पूरी की पूरी जो आधार है इसका क्या है? वो सतह कहलाएगी। या सर ये सतह है लेकिन आधार नहीं है, बन सकता है आधार। ये पलट दो, आधार बन गया। सर ये सतह है लेकिन आधार नहीं है, ये बन गया आधार। यानी वह सतह या वस्तु जिसे आधार बनाकर टिकी होती हैं या रखने में आ सकती हैं, वो क्या कहलाती हैं? सरफेस कहलाती हैं। समतल नज़र आती हैं, बिल्कुल समतल हैं। देखिए इसकी बात करेंगे तो पूरी की पूरी आपको समतल नज़र आएंगी। यहाँ पर भी आपको समतल नज़र आएंगी, यहाँ पर भी आपको समतल नज़र आएंगी। तो ये सतह क्या कहलाएंगी? अपनी सरफेस सतह कहलाएंगी। अपने गिनी तो कितनी मिली अपन को? 1 2 3 और 4 5 और 6। तो हमें सतह कितनी होंगी? यहाँ पर सतह होंगी 6। सतह कितनी होंगी यहाँ पर? 6। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सतह कितनी होंगी? 6। कोनों की बात कर लेते हैं। कोने कैसे कहते हैं? मैंने कहा था कोने, ये कोने हैं। आप जहाँ भी बैठकर पढ़ रहे हैं, किसी कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो आप अपने कमरे में अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे मान लो कि ये घन है, घनाभ है, तो अपने कमरे में कितने कोने हैं। देखिए 1 2 3 और 4 आपके कमरे में। देखिए जैसे मान लो मेरा कमरा है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है, तो 4 कोने हैं। तो आपके कमरे में बिल्कुल 4 कोने आपको मिलेंगे, 1 2 3 और 4। तो क्या मैं कोने 4 रख सकता हूँ? लेकिन अपन एक चीज़ भूल रहे हैं, अपने ऊपर छत हैं और छत पर भी कोने हैं। छत कैसे हैं? हो सकता है आप खुले में बैठ के पढ़ रहे हो, लेकिन कमरे में छत होती है, कमरे में नहीं। जैसे मान लो कि इसको मैं सरफेस मान लेता हूँ, 1 2 3 और 4 कोने इसके मान लेता हूँ, तो इसके फिर ऊपर भी तो कोने बनते हैं। तो आप कमरे में कितने कोने बनेंगे? 1 2 3 4 कोने हो गए और 4 ऊपर वाले हो जाएंगे, 1 2 3 और 4। 4 और 4 कितने हो जाते हैं? कोने 8 हो जाते हैं। कोने कितने हो जाते हैं? अपने कोनों की संख्या हो जाती है 8। ठीक है, उसके बाद किनारे कितने हो जाते हैं? किनारे किसे कहेंगे? जहाँ पर 2 सतहें आकर मिलती हैं। किनारे किन्हें कहेंगे अपन? जहाँ पर 2 सतह आकर के मिलती, एक सतह ये और एक ये, तो एक किनारा बनता है। जहाँ पर 2 सतह आकर के मिलती हैं वहाँ पर एक किनारा बनता है। तो देखिए किनारे कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। किनारे कितने होंगे? 8। किनारे कितने होंगे? 8। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखने योग्य बात है। देखो यहाँ पर 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। कितने किनारे हैं यहाँ पर? 12। किनारे कितने होते हैं? 12। किनारे कितने होंगे यहाँ पर? 12। सर 12 कौन कौन से समझ में नहीं आए, दिखे नहीं, दोबारा दिखा दो। देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 आपको दिख गए, ठीक है। उसके आगे चलते अपन 5, 6, 7, 8 आपको दिख गए, 9, 10, 11 और 12 दिख गए। इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पर एक, मैं नंबर लगा देता हूँ यहाँ पर, 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा और 4 किनारे। 4 किनारे लगभग सभी को दिख रहे होंगे। किनारे, कभी कभार बच्चे किनारे में कंफ्यूज जाते हैं, किनारे किन्हें बोलते हैं? जहाँ पर 2 सतह आकर के मिलती है उसे अपन क्या बोलते हैं? किनारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किनारा बोलते हैं। तो किनारे गिन लें यहाँ पर। ये देखें यहाँ पर एक किनारा तो ये रहा, दूसरा किनारा ये रहा, तीसरा किनारा ये रहा और चौथा किनारा ये रहा। 4 किनारे दिख गए आपको। 4 किनारे अगर इस चीज़ के यहाँ पर आगे से 4 किनारे हैं तो बिल्कुल पीछे से भी 4 किनारे होंगे। तो 4 की जगह अपन करके यहाँ पर 5, 6, 7 और 8 ये पीछे के किनारे हैं। 8 किनारे हो गए। इधर भी 4 किनारे, इधर भी 4 किनारे। अब ये जो हिस्सा बचा हुआ है इसमें भी 4 किनारे बनेंगे, 1, 2, लेकिन ये किनारा अपन ने पहले गिन लिया है तो अपन यहाँ पर 4 नहीं गिन के कितने गिनेंगे? 2 गिनेंगे। ये वाला हो गए 8, इसको अपन 9 मान लेते हैं, इसको अपन 10 मान लेते हैं, फिर इसको अपन 11 मान लेंगे और इसको अपन 12 मान लेंगे। कितने मान लेंगे? 12 मान लेंगे। तो यहाँ पर यह क्लियर हो गया है कि किनारे कितने होते हैं? 12, कोने कितने होते हैं? 8, सतहें कितनी होती हैं? 6। देखिए मैंने यहाँ पर आपको जो चीज़ें बताई मैं एक बार रिपीट करता हूँ शॉर्ट टाइम में। अपन पढ़ रहे हैं क्यूब और क्यूबॉइड, घन और घनाभ। घन हमेशा जो आएंगे आपके, घन किसे कहेंगे? जो 3D होगा, यानी 3D यानी 3 विमाएँ उसमें होंगी। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ भी हो सकती है, लेकिन 3 विमाएँ यहाँ पर आपको मिलेंगी। और तीनों विमाएँ अगर 3D आकृति हैं और तीनों विमाएँ बराबर है, अपन क्या कहेंगे? घन कहेंगे। अगर एक विमा छोटी बड़ी है उसे अपन क्या कहेंगे? क्यूबॉइड कहेंगे या घनाभ कहेंगे। इतना हो गया। 3 विमाएँ जो होती हैं उसमें आपको 3 चीज़ें देखने को मिलती है। वो क्या क्या होती हैं? एक को तो किनारा बोलते हैं, दूसरे को कोना बोलते हैं, तीसरे को सतह बोलते हैं। सतह किसे बोला अपन ने? जिसके आधार या वस्तु का, जिसके आधार पर वस्तु रखी होती है, जिसे आधार बनाकर वस्तु टिकी होती है, इसे क्या कहेंगे अपन? सतह कहेंगे या समतल जैसी नजर आती हैं। कोना किसे कहेंगे? जहाँ पर 3 विमाएँ आकर के मिलती हैं। कोना किसे कहेंगे? अगर कोई साथी लिखना चाहे तो लिख सकता है। कोना किसे कहेंगे? जहाँ पर तीनों विमाएँ आकर मिलती हैं। तीनों विमाएँ आकर मिलती हैं, जहाँ पर तीनों विमाएँ आकर के मिलते से क्या कहेंगे अपन? कोना कहेंगे। और कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं। आप चाहे तो कमरे में देख सकते हैं। 2, 4, 6 और 8 कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं। किनारे कितने होते हैं? किनारे किसे कहेंगे? जहाँ पर किनारे, किनारे जहाँ इसे किनारे को एज भी बोलते हैं, एज, ठीक है। जो किनारे हैं इन किनारों को क्या कहेंगे आप लोग? जहाँ पर 2 सतहें आकर के मिलती हैं। एक सतह तो देखो ये आकर के मिल रही हैं और एक ये आकर के मिल रही है। जहाँ पर 2 सतहें आकर के मिलेगी उसे आप क्या कहेंगे? किनारे कहेंगे। ये बातें यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों एक चीज़ है कि जब भी आप ऐसे प्रश्नों को देखें, सॉल्व करें, तो इनके बहुत सारे आपको वो मिल जाते हैं सूत्र। उन सूत्रों में कतई न उलझे, बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचने की करें, क्योंकि रीजनिंग रटने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है ना। रटने में तो अपने गणित बहुत रटी, कहाँ तक रटे। ये मैं वापस बना रहा हूँ वर्ग, और इस वर्ग के बीचों बीच एक और वर्ग बना देता हूँ मैं। फिर दोनों वर्गों को अपन मिला देंगे। मिलाने से क्या बन जाएगा? अपना क्यूब बन जाएगा, अपना घन बन जाएगा, ठीक है। ये घन हो गया। अब यहाँ पर किस तरह से प्रश्न आते हैं? तो पहली शर्त तो क्या रहेगी? प्रश्न हमेशा ठोस आकृति से पूछे जाएंगे। किससे पूछे जाएंगे? जो घन दिया होगा वो क्या दिया जाएगा आपको? ठोस दिया जाएगा। दूसरी बात क्या है? रंगों से जुड़े हुए प्रश्न होंगे।
रंगीन होगा वो, या तो पूरे एक रंग से रंगा होगा, या अलग अलग साइडें अलग अलग रंग से रंगी होगी, या पूरा घन कुछ साइड एक रंग से कुछ साइड एक रंग से, 2 रंगों से रंगा होगा या 3 रंगों से रंगा होगा, इस तरह से रंगीन होगा। उसके बाद प्रश्न आएंगे काटने से संबंधित आएंगे, काट कर छोटे घन बनाने से, काट कर छोटे घन बनाने से यहाँ पर आते हैं। आकृति ठोस होगी, रंग उस पर हुए होंगे, साथ ही साथ उसे काट करके छोटे घन बनाए गए होंगे। इस तरह से यहाँ पर प्रश्न आएंगे। चलिए मैं एक छोटा सा प्रश्न आप लोगों को दे देता हूँ। देखिए, एक 2 सेमी का घन है जिसे काटकर एक सेमी के कितने घन बनाए जा सकते हैं। प्रश्न एक बार रिपीट करता हूँ मैं यहाँ पर। एक 2 सेमी का घन है, उस घन के आपको 1 सेमी के छोटे घन काटने हैं और कुल कितने घन बनाए जा सकते हैं। देखिए मैंने बिल्कुल 2 सेमी का क्यों दिया, मैं 20 सेमी का, 18 सेमी का, 100 सेमी का क्यों नहीं दे सका। अगर अपन छोटी आकृति बनाए, मैंने पहले भी कहा जब अपन छोटे प्रश्न सोल्व करेंगे तो अपने डाउट क्लियर होंगे, बड़े प्रश्न करेंगे तो सिर्फ आंसर आएंगे। ठीक है, तो छोटे प्रश्न अपन करके देखते हैं। यहाँ पर 2 सेमी का घन है और उसके अपन ने 1 सेमी के छोटे घन काटने, तो कुल घन कितने बनेंगे। तो पहले प्रैक्टिकल करते हैं, बाद में थ्योरेटिकल की बात करेंगे अपन। तो प्रैक्टिकल किस तरह से देखते हैं। एक घन है जो 2 सेमी लंबाई है उसकी, ये पूरी लंबाई को आप कितना मान लेंगे, यहाँ से और यहाँ तक की जो लंबाई है इसे आप 2 सेमी मान लें। कितना मान लें, 2 सेमी। अब देखिए 2 सेमी की कोई भुजा है, उस 2 सेमी को अगर आप 1 सेमी में काटते हैं तो कितने टुकड़े होंगे। आप कॉमन करके देखिए, अपने हिसाब से सोच के देखिए। 2 सेमी को अगर आप एक सेमी में काटते हैं तो कितने सेमी के कितने टुकड़े होंगे उसके, 2। कितने सेमी के, 1 सेमी के। यानी अपन ने इसको काट दिया तो 1 सेमी का टुकड़ा ये हो गया और 1 सेमी का ये हो गया। दोनों को मिलाने के बाद वापस 2 सेमी यहाँ पर बन गया। ठीक है, मैंने क्या कहा, ये घन है और घन की तीनों विमाएं बराबर होती हैं। मैंने क्या कहा, घन की तीनों विमाएं बराबर होती हैं। मतलब ये जो विमा है, यानी जो इसका किनारा है, अगर ये 2 सेमी का है तो ये किनारा भी 2 का होगा, ये भी 2 का, ये भी 2 का, ये भी 2 का, ये भी 2 का। यानी इसकी सारी की सारी जिन्हें आप भुजाएं कहते हैं, जो किनारे कहते हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अगर बराबर हैं और अपन को काटने हैं, किस तरह से अपन को काटेंगे। जैसे मान लो कि ये सब 2-2 सेमी के हैं। अब मैं एक सरफेस को काट करके देखता हूँ कितने टुकड़े बनते हैं उस एक सरफेस के। जैसे मैंने एक सरफेस यहाँ पर अलग से ले ली है ताकि समझने में आसानी हो जाएगी। और ये 2 सेमी की हैं, ये भी 2 सेमी की हैं, ये भी 2 सेमी, ये भी 2 सेमी, ये भी 2 सेमी, ये भी 2 सेमी। अब 1 सेमी के टुकड़े काटता हूँ मैं, तो इसके मैंने 2 टुकड़े कर दिए, ये भी 2 सेमी और इधर से भी 2 टुकड़े हो गए। तो एक सरफेस पर आपको कितने टुकड़े मिल गए, 1 2 3 और 4। कितने टुकड़े मिल गए आपको, 4 टुकड़े मिल गए। तो एक सरफेस पर 4 मिल रहे तो 12 सरफेस हैं, कितने और बन जाएंगे। एक सरफेस पे आपको कितने, एक सरफेस आपको आप कितने मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं। तो सरफेस कितने होती है, 6 होती हैं। तो कितने बन जाएंगे, 24 वर्ग बनेंगे क्या, या 24 घन बनेंगे क्या। प्रैक्टिकल देखना है अपन को किस तरह से बनेंगे। कितने बन रहे हैं, 4। इस पर ही बनेंगे 4, इस पे 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 बनेंगे 4। 6 हैं, पूरी 6 पे 4 बनेंगे तो 24 बनेंगे क्या। देखते हैं बनते हैं कि नहीं बनते। अगर अपन ने इसके 2 टुकड़े किए बीचों बीच से, इसके भी 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 2 टुकड़े किए बीचों बीच से, और ये जो पीछे वाला है उसके बाद अपन 2-2 टुकड़े करते हैं। तो आपको दिखता क्या है यहाँ पर, यहाँ से जो बन रहा है, ये 2 टुकड़े अपन ने किए, तो यहाँ पर जो टुकड़ा बना 1 2 और 3, तीनों का एक ही टुकड़ा यहाँ पर हटा। देखिए किस तरह से बना हुआ है, यहाँ पर आप देख लीजिए किस तरह से बना है। यहाँ पर ये मैंने बना दिया यहाँ पर, और ये इस तरह से मैं फिर बनाता हूँ यहाँ पर एक छोटा वाला।
बिल्कुल समय लग जाएगा, लेकिन मैं डाउट पूरे क्लियर करना चाहूँगा। बिल्कुल आप उसको वास्तव में देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हाँ वास्तव में हुआ है। देखिए यहाँ पर ये अपना छोटा घन है समझने के लिए, तो अपन ने बनाया। अब यहाँ पर इसके मैंने 4 टुकड़े किए साहब। अब 4 टुकड़े करने के बाद मैं पहले टुकड़े को यहाँ से हटा देता हूँ, इसके भी 4 टुकड़े कर देता हूँ, इसके भी मैं 4 टुकड़े कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ से पहला घन हटाना है, एक कोना हटाना है, तो मैं इस कोने से एक घन हटा लिया मैंने। एक घन हटने के बाद यहाँ पर जो आपको अंदर की आकृति मिलेगी वो डैश डैश करके मिलेगी, और आपको यहाँ से एक घन उठा हुआ नजर आएगा, हटा हुआ नजर आएगा। जब मैंने यहाँ से एक घन हटाया तो कितने घन बने? एक हटा लिया मैंने। मैं दूसरा और हटा सकता हूँ यहाँ से, तो दूसरा कौन सा हटेगा? यहाँ से आप देखिए, ये एक हटाने के बाद दूसरा बचा हुआ है उसके पीछे वाला, मैं उसको भी हटा रहा हूँ यहाँ से। ये मैंने हटा लिया उसको भी, ठीक है। दूसरा मैंने यहाँ से हटा लिया, तो दूसरा हटाने के बाद ये दूसरा घन मेरे पास आ गया। और आपको आकृति कैसी मिली? यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर ये आकृति मिल गई। अब मैंने यहाँ से कितने घन हटा लिए? 2 घन हटा लिए, तो कितने घन बचे हुए हैं? ये रहा, अभी तो घन बचे हुए हैं यहाँ पर। तो अब इस तरह से मैं यहाँ से इस घन को भी हटा लेता हूँ, इस कोने वाले घन को। ये मैंने इस कोने वाले को हटा लिया, हटा लेता हूँ मैं इसको भी। मैंने कितने घन हटा लिए? यहाँ पर 3 घन हटा लिए, और यहाँ पर आपको आकृति क्या मिली? ऐसे ऐसे करके यहाँ पर आपको आकृति मिल जाएंगी। अब देखिए, आप महसूस कर पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिए किस तरह से आपको दिख रहा है। ये मैंने हटा लिया यहाँ से, तो आपको एक घन इसके पीछे दिख रहा होगा, केवल एक घन है जो दिखा रखा हुआ है। मैं इसको भी हटा लेता हूँ यहाँ से, इस घन को भी मैंने हटा लिया, बिल्कुल ये हट गया है साहब। इस घन को जब मैंने हटा लिया, हटाने के बाद मेरे पास घन आया, चौथा घन आ गया। 4 घन मैंने यहाँ से हटा लिए। अब देखिए, जो आपका जो डायग्राम है, उस डायग्राम में से मैंने आधे घन हटा लिए हैं, क्योंकि इसकी लंबाई कितनी थी? यहाँ से और यहाँ तक कितनी थी? ये 2 सेमी। इसमें से मैंने 1 सेमी के हिस्से में जितने घन बने थे वो हटा लिए, तो 1 सेमी में कितने घन बने? 4 घन बने। तो दूसरे सेमी के हिस्से में भी कितने घन बनेंगे? 4 घन बनेंगे। चाहे तो आप इनको उठा करके देख सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं यहाँ से पहला घन हटा सकता हूँ, ये पहला घन हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ये पहला घन हट गया, यानी इसको मैं 5वां नाम दे देता हूँ, 5वां घन हट गया। उसके बाद मैंने ऊपर से जस्ट हटा लिया, तो ये छठा घन भी मैंने हटा लिया यहाँ से, ये छठा वाला भी हट जाता है, ये छठा हट गया। एक घन तो यहाँ से जो इस कोने से था वो हटा लिया मैंने, और ये छठा भी हट गया। अब यहाँ पर जो एक कोना बचा हुआ है, इस कोने पर एक घन आपको इधर से नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी लंबाई जो अंदर उधर की जो लंबाई है पूरी, यानी इसे रखा हुआ है अगर ये, तो इसकी जो लंबाई है, ये वाली जो लंबाई है, ये भी तो 2 सेमी, इस पर भी 2 घन बने हुए हैं। तो एक घन में शुरू काटा लेता हूँ, यानी मैंने यहाँ से 20 से काटा था इसको, इधर यहाँ तक। तो ये जब इसको मैं हटा लेता हूँ, तो पहला घन हटा लेता हूँ मैं यहाँ से इधर का। तो पहला घन हटाने के बाद यहाँ पर कौन सा घन बच गया? इधर से कटा था ये दूसरा वाला घन, यहाँ पर इसके पीछे वाला घन बच जाएगा, यहाँ वाला। मैंने कौन सा हटा लिया? 7वां घन हटा लिया, बचा हुआ एक घन और है, 8 हो गए। कितने घन मैंने हटा लिए यहाँ से? 8 घन हटा लिए। कितने घन हटा लिए मैंने यहाँ से? 8 घन। इसमें कितने घन बनते हैं? 8 घन बनते हैं। कितने घन बनते हैं इसमें? 8 घन बने हैं यहाँ पर। अब साथियों, जो 8 घन हैं, यानी ये 8 घन किस तरह से बनेंगे? इसको भी आपको काटना होगा यहाँ से, बिल्कुल। इसको भी आपको काटना होगा यहाँ से, बिल्कुल। इसको भी आपको काटना होगा यहाँ से, इस तरह से आपको, और इसको भी यहाँ से काटना होगा, इस तरह से आपको 8 घन मिलेंगे। अब आपने, प्रश्न क्या था? 2 सेमी के घन के 1-1 सेमी के टुकड़े करे जाएं, या 2 सेमी के घन को 1-1 सेमी के छोटे घनों में काटा जाए तो कुल कितने घन बनेंगे? तो आपने विद प्रैक्टिकली क्या देख लिया यहाँ पर? अगर 2 सेमी का अपन ने घन बनाया, और उस 2 सेमी के घन को अगर अपन ने 1-1 सेमी में काटा, तो कितने बने? एक किनारे पर 2 बने। बनने के बाद अपन ने देखा क्या यहाँ पर? जब अपन ने उसको वास्तव में बनाया, बना करके उन घन को अलग अलग करके हटा लिया, तो हटाने के बाद क्या देखा कि एक 2 सेमी के घन को अगर अपन ने 1-1 सेमी के टुकड़े किए, तो कुल कितने घन सामने आए? 8 घन सामने आए। कुल कितने घन सामने आए? 8 घन सामने आए। सब ये 8 आंसर लाए। अब इसी थ्योरेटिकल जो चीज़ है, इसी प्रैक्टिकल चीज़ को अपन थ्योरेटिकल में देखते हैं। तो थ्योरेटिकल सामने वाले ने क्या दे दिया?
वो सूत्र देगा आपको। सूत्र किस तरह से बना के देगा कि अगर किसी बड़े घन को काटना है, छोटे घन को काटना है, तो सूत्र किस तरह देगा, बड़ा घन बटा छोटा घन, ये दे देगा आपको। ठीक है, देने के बाद जो संख्या आएगी उस संख्या का क्यूब करवा देगा और आपका आंसर आ जाएगा। ये सूत्र आपको दे देगा। सूत्र करने की याद करने की आवश्यकता है कि नहीं, अगर आप ये चित्र बना के एक बार समझ लेंगे तो सूत्रों को रटना भूल जाओगे। और होता है क्या है, सूत्रों को आप कितना ही याद कर लो लेकिन परीक्षा में भूल जाते हैं। लेकिन इस चीज़ को आप परीक्षा में नहीं भूल पाएंगे। जब भी आपको रफ के लिए पेज मिलता है वहाँ पर उसमें डायग्राम बनाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल 100% एक्यूरेट आएगा। तो ये ध्यान रखने योग्य है। बड़े घन को छोटे घनों में काटा, बड़ा घन 2 सेमी का है, छोटा घन कितने का काटना है, 1 सेमी का काटना है। काटने के बाद कितना आया, 2 आया। जो संख्या आई है इस संख्या का वर्ग कर, संख्या का क्यूब करना है तो 2 का क्यूब 2 × 2, तो 2 दूआ 4, इन दोनों का तो क्या हो गया 4 बचा 2 इक्वल कितना हो जाएगा 8। अपनी संख्या कितनी आ रही है आंसर में 8। सूत्र से कितना आया 8। तो सर आप इतना क्यों पचा रहे हो हमें चित्र बनाने में, काटने पीटने में, डायरेक्ट सूत्र बताओ ना, हम कर लेंगे। बिल्कुल सूत्र बताएंगे और आप कर लेंगे। लेकिन मैंने कहा सूत्रों को अपन भूल जाते हैं और भूलने के लिए नहीं पढ़ना। पढ़ना किसके लिए है, समझने के लिए, ताकि हम खुद पढ़ सकें, हमारी ज़रूरत की आवश्यकताएं पूरी कर सकें और हमारे छोटे भाई बहन हैं उनको भी अपन पढ़ा सकें। कोई अपन से पूछ लेता है भाई ये कैसे कैसे कट के बनता है, बता सके कि भैया इस तरह से कट के बनता है। लेकिन वो कहता है किस तरह से बनेगा, अरे सूत्र याद कर ले, तो क्या कहेगा भाई साहब तो रट्टू तोता है या दीदी तो रट्टू तोता है। तो अपन को रट्टू तोता नहीं बनना, अपन को समझने का प्रयास करना है ताकि अपन पढ़ेंगे अपने भाई बहनों को भी पढ़ाएंगे। आ गया समझ में। इस तरह से यहाँ पर कितने घन मिल गया आपको, 8 घन मिल गए। अब ये तो क्या हो गया, बड़े घन से काट करके छोटे घन बनाए अपन ने। अब इस तरह से कितने भी बड़े दे दे, अगर प्रश्न को बदल करके देखिए, यहाँ पर प्रश्न को बदलते हैं अपन, किस तरह से बदला जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको दोनों तरीके दिखाता हूँ। इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ पर। ये लीजिए साहब, एक 8 सेमी का घन है। 8 सेमी के घन को 2 सेमी के छोटे घन में काटा जाए तो कुल कितने बनेंगे निकालने अपन को। प्रश्न देख लीजिए, दोनों तरीकों में आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। 8 सेमी का कोई घन है, उस 8 सेमी के घन को 2 सेमी में काटा जा रहा है तो कुल घन कितने यहाँ पर बनेंगे। अब अगर अपन इनके तरीके से करते हैं तो पहले क्या सूत्र मांगता है कि बड़ा घन बटा छोटा घन। तो सोल्व कैसे करेंगे, बड़ा घन कितने का है 8 सेमी का, छोटा घन कितने सेमी का है 2 सेमी का। अगर अपन 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 4 कटेगा। संख्या जो आई उस संख्या का क्या करना है अपन को, क्यूब करना है। सूत्र कहता है संख्या क्या आई है 4 आ गई और 4 का अपन क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 4 × 4, ठीक है, और × 4 तो इनका क्या हो जाएगा 4 चौक 16 × 4 यानी 64 घन यहाँ पर बन जाएंगे। ये आंसर आ गया, ठीक है, कंप्लीट है। अब अपने तरीके से निकालते हैं तो किस तरह से निकलेगा वो। यहाँ पर आप लोगों ने एक घन बनाया, घन का आपने एक सरफेस बना ली, ठीक है। बनाने के बाद आपने देखा कि 8 सेमी की हैं, 2 सेमी के काटने हैं तो ये अपन 8 दूआ 2 करके कितने आगे 4 कटेंगे। तो यानी इसके 4 टुकड़े करने अपन को 1 2 3 और 4। कितने करने हैं 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 और 4। तो ये इसको हटा दो आप, ये बनेंगे। अब इस तरह से 4, तो इस तरह से भी 4 कटेंगे, इस तरह से भी 4 कट गए 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पर आप कितने मिल रहे हैं आपको 1 2 3 4, ठीक है। कितने मिल रहे हैं आपको यहाँ पर 4। जो दिया गया है उसका अपन को क्या करना है, क्यूब करना है। क्या करना है, क्यूब करना है। आपको पूरे घन मिल जाएंगे, यानी जो दिया गया है उसका क्यूब कर देंगे तो अपन को कितने मिल जाएंगे, आंसर मिल जाएगा। तो वापस वही संख्या यहाँ पर आ गई 4 का क्यूब, 4 का क्यूब ये आ गया यहाँ पर। सर इस तरह से हमें चित्र बना के देखना है तो चित्र में आप देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16।
अब देखिए जो 16 घन बने हैं, यहाँ पर इस तरह से मैं बनाता हूँ आगे, तो यहाँ पर भी कितने घन बनेंगे, देखो यहाँ पर भी कितने घन, ये इस तरह से, तो ये भी 2 सेमी, ये भी 8 सेमी की है, ये रेखा 8 सेमी की, तो ये भी 8 सेमी की है, तो ये 8 सेमी, इसके भी 4 टुकड़े कटेंगे, 1 2 3 और 4 टुकड़े, इसके भी 4 कटेंगे यहाँ से, 1 2 3 और 4 टुकड़े। 4 टुकड़े कटने के बाद मैंने यहाँ से एक सतह को हटा लिया, एक सतह को हटा लिया, एक सतह को हटा लिया। हटाने के बाद देखिए जब एक सतह में कितने हैं, आप देखिए यहाँ पर अनुमान लगा करके एक सतह में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एक में कितने मिल रहे हैं आपको, 16 मिल रहे हैं। अब यहाँ पर आपको ऐसी की ऐसी कितनी परतें नज़र आ रही हैं, एक परत तो पूरी की पूरी ये, दूसरी परत ये, तीसरी परत ये और चौथी परत ये। अगर एक परत में 16 हैं और 4 परतें बनती हैं तो 4 16 64 अपना आंसर आ जाता है, अगर अपन सूत्र भूल जाते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर एन स्क्वायर तो करना है अपन को, नंबर एन संख्या जो हैं इसका अपन ने एन क्यू भी तो करना है, सर इसको कैसे भूल जाएंगे। साथियों आप यहाँ तो याद रख लोगे, लेकिन जब रंगों वाली बात की जाएंगी कि एक रंग से रंगे हुए, 2 रंगों से रंगे हुए, 3 रंगों से रंगे हुए हैं, तो वहाँ पर फिर अपन को रंग बिरंगा नज़र आएगा और वो रंग बिरंगा गोले वहाँ पर भरने में आपको दिक्कत कर देगा। ये तो आपको बेसिक समझाने के लिए है। अब देखो इसको अगर आप और आगे देखना चाहें तो सर इधर ही समझ में आ रहा है, इधर समझा दो इसको, तो इस आकृति को आप ऐसे बना सकते हो यहाँ से, इसको भी आप, ये भी 2 सेमी की, इसमें भी 4 टुकड़े कटेंगे, ये 4 टुकड़े हो गए, ये भी 8 सेमी की, इसके भी, ये भी 8 सेमी, ये भी 8 सेमी, तो इसके भी 4 टुकड़े कटेंगे 2 2 सेमी में, ये 4 टुकड़े काट लिए साहब 2 2 सेमी में। अब आपको समझ में आया होगा, एक परत में यहाँ सटा देता हूँ पूरी की पूरी, ये पीछे की जो आगे जैसी परत है ऐसे पीछे की परत होगी, तो मैं पीछे वाली परत यहाँ से हटा देता हूँ। हटाने के बाद मुझे इसमें कितने मिल गए, 16 मिल गए सर। अच्छा इसमें कितने मिल गए, दूसरे हटाए तो फिर 16 मिल गए, 16 और 16 कितने होते हैं, 32। अगर 2 परत हटाने पर मुझे 32 मिलते हैं, बची 2 परत में भी कितने होंगे, 32 और 32 64 होंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं, रंगों की बात करते हैं। रंगों वाले घन किस तरह से अपन निकाल पाते हैं, आ गया ना फॉर्मूले से भी। अब प्रश्न आते हैं कि एक तरफ से रंगे हुए, आपको कोई प्रश्न दिया जाएगा 8 सेमी, वही 8 सेमी मान लो आप, तो 8 सेमी का है या 10 सेमी मान लो, 8 सेमी का एक घन है, उसको 2 2 सेमी के छोटे घनों में काटा जाता है और पूरा एक रंग से रंगा हुआ है, पूरा एक ही रंग से रंगा, जैसे मान लो कि ये पूरा पीले रंग से रंगा हुआ है, ठीक है, इधर काला है लेकिन आप पीला मान लो इसको, ठीक है, पूरा पीले रंग से रंगा हुआ है। तो फिर उसके छोटे छोटे घन काटने हैं, फिर वो पूछता है कि कौन से घन कैसे हैं, कौन से घन कैसे हैं। तो देखिए एक तरफ से रंगे हुए घन, 2 तरफ से रंगे हुए घन, 3 तरफ से रंगे हुए घन, 3 तरफ से रंगे हुए, 4 तरफ से रंगे हुए घन, 4 तरफ से रंगे हुए, 5 तरफ से रंगे हुए। क्या इस तरह से क्रम चलता है? जी नहीं, बिल्कुल आपको अगर किसी डायग्राम जो आपको घन दिया गया है उस घन के आप टुकड़े करेंगे तो आप उसे अधिकतम 3 तरफ से रंग सकते हैं, 4 तरफ से नहीं रंग सकते। ध्यान रखना है इस चीज़ को। कुछ साथी देख रहे होंगे सर गिनती लिखते जा रहे हैं, इसलिए देखिए ध्यान अपना कहीं चला जाता है तो उसको आकर्षित करने के लिए ऐसे ड्रामे करने पड़ते हैं। एक तरफ से रंगे हुए घन, 2 तरफ से रंगे हुए घन, 3 तरफ से रंगे हुए घन। इसी में भी आपको एक अलग पॉइंट मिलता है, वो देखें वो क्या मिलता है। या में इसके साथ साथ एक चीज और मिलती है, कम से कम एक तरफ से, चलो मैं नीचे लिखता हूं यहां पर, ये इनके साथ नहीं आएगा, थोड़ा अलग आएगा। इसी के लिए दूसरा क्या मिलता है, कम से कम एक तरफ से, फिर कम से कम 2 तरफ से, कम से, अरे यार
कम से कम दो तरफ से, कम से कम तीन तरफ से, कम से कम तीन तरफ तो आ गए इसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर भी, कम से कम तीन, कम से कम तीन। सर ये कम से कम तीन जो आया है, इस कम से कम तीन को अगर अपन नहीं लिखें तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि कम से कम और अधिक से अधिक कम भी तीन ही रख सकते हैं। यूँ कहें कि अगर किसी घन के टुकड़े को रंग, एक कोई घन है उसको आपने रंग दिया, रंगने के बाद टुकड़े किए, तो टुकड़े करने के बाद अब टुकड़े की बात करेंगे तो आप एक टुकड़े को अधिकतम तीन ही तरफ से रंग सकते हैं। तो फिर कम से कम तीन या अधिकतम तीन रंग सकते हैं, तो कम से कम तीन कैसे होगा, इसलिए कम से कम तीन वाले को अपन नहीं लिखेंगे, केवल यही चीज़ें यहाँ पर लेकर के चलेंगे। एक तरफ से रंगे हुए, दो तरफ से रंगे हुए और तीन तरफ से रंगे हुए, कम से कम एक तरफ से रंगे हुए और कम से कम दो तरफ से रंगे हुए। ठीक है, कम से कम एक तरफ से जो रंगे होंगे वो सारे के सारे क्या जाएंगे, एक तरफ से और कम से कम एक तरफ से, यानी इन दोनों की बात करेंगे तो दोनों एक ही हो जाएंगे। कम से कम एक साइड आ जाएगी और एक तरफ से आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर आप इनको अथवा में ले सकते हैं, कम से कम एक, कम से कम एक, कम से कम एक। अब देखिए, एक तरफ से रंगे हुए और कम से कम एक रंगे हुए, इनमें अंतर आ जाता है। कम से कम एक में तो वो भी आएंगे जो दो तरफ से रंगे हुए हैं, ठीक है, और इसमें क्या आएगा, केवल एक रंग वाले आएंगे। कम से कम में तो क्या आ जाएंगे, वो भी आएंगे। देखिए यहाँ पर वो आएंगे जो एक तरफ से रंगे हुए हैं, दो तरफ से रंगे हुए हैं और तीन तरफ से रंगे हुए हैं, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, कम से कम एक तरफ वाले में। जैसे मान लो कोई तीन तरफ से रंगा हुआ है तो एक तरफ तो है ना उसमें, इस तरह से ये आ जाएंगे। इस वाले में क्या आएंगे, जो दो तरफ से रंगे हुए हैं और जो तीन तरफ से रंगे हुए हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, जो कम से कम तीन में आते हैं। और यहाँ पर क्या जाएगा, एक तरफ से जो एक ही तरफ से रंगे हुए होंगे, दो तरफ से जो केवल दो तरफ से केवल आ जाएगा। यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो, केवल एक तरफ से, केवल दो तरफ से, केवल तीन तरफ से, तो केवल एक तरफ से, केवल दो तरफ से, केवल तीन तरफ से, कम से कम एक तरफ से का मतलब एक दो तीन तरफ वाले, इसमें तीनों आएंगे, कम से कम दो तरफ से, यानी ये वाले आएंगे। इस चीज़ को एक बार फिर ध्यान में देकर के सीख लें कि ये जो कोई आपका घन है, इस घन को आपने किसी भी रंग से रंग लिया, पूरा बाहर से रंगीन किया है और रंगने के बाद आप इसको काट रहे हैं। तो काटने के बाद क्या देखा आपने, यहाँ पर काटने के बाद आप देख रहे हैं एक तरफ से रंगे, केवल एक तरफ से जो आपको सरफेस पर मिलेंगे। यहाँ से बीच से जो घन कटेगा वो केवल एक रंग से रंगा होगा। दो तरफ से रंगे हुए जो किनारों पर मिलेंगे वो दो तरफ से रंगे होंगे, इधर से और इधर से। तीन तरफ से रंगे हुए जो कोने पर होगा वो तीन तरफ से रंगा हुआ मिलेगा, एक दो और तीन। देख लें आप, इस तरह से जो रंगा हुआ होगा, एक दो और तीन, एक दो और तीन, ठीक है, तीन तरफ से रंगा हुआ होगा। ये चीज़ आ गई। कम से कम एक तरफ की बात की जाएंगी तो देखिए यहाँ जो रंगा हुआ है एक तरफ से रंगा हुआ है, अगर यहाँ वाले दो तरफ से हैं तो कम से कम एक तो है ना। मैं कहूँ मुझे 1 रुपया उधार चाहिए, कौन दे सकता है, जिसके पास 1 रुपया मुझे उधार दे सकता है 1 रुपया, जिसके पास 2 हैं वो भी 1 रुपया उधार दे सकता है, और जिसके पास 3 रुपया हैं वो भी मुझे 1 रुपया उधार दे सकता है। इस चीज़ से आप इसको समझ पाएंगे। यानी कम से कम एक रंग वाले, जिसमें कौन कौन से ज्ञात करने हैं, एक रंग वाले भी आएंगे, दो रंग वाले भी आएंगे, तीन रंग वाले भी आएंगे। कम से कम दो रंग वाले की बात की जाएंगी तो दो रंग वाले भी आएंगे, तीन रंग वाले भी आएंगे। ये तो आपको कंफर्म करना है कि कौन सी तरह से प्रश्न आता है, उसमें कौन कौन से घन अपन को ज्ञात कैसे करना है वो बाद की बात है। पहले ये चीज़ क्लियर करनी है कि कौन सी भाषा के अंदर कौन से घन अपन को काट करके देने, निकाल करके देने हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक तरफ से रंगे हुए तो ये हमेशा कहाँ पर मिलेंगे आपको, सतह पर। कहाँ पर मिलेंगे, सतह या सरफेस पर आपको ये मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे, सतह या सरफेस पर मिलेंगे। दो तरफ से रंगे हुए या आपको किनारों पर मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे, किनारों पर मिलेंगे, या इसे आप एज बोलते हैं, एज पर मिलेंगे, किनारों पर। किनारे किसे बोलते हैं जब दो सतहें आकर के मिलती हैं, यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो दो तरफ से रंगे होंगे। तीन तरफ से रंगे आपको कहाँ पर मिलेंगे, कोनों पर मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे, कोनों पर मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे आपको, कोनों पर, ये आपको मिल जाते हैं।
आगे बात करते हैं कम से कम एक तरफ वाले। तो इसमें आपको तीनों को ही जोड़ना है, पहले को, दूसरे को, तीसरे को, यानी इसको और इसको और इसको, यानी हर जगह जो बनते हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद कम से कम दो तरफ वाले जो आ जाएंगे उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर सरफेस वाले, देखिए जो दो तरफ वाले आ जाएंगे तो यहाँ पर एक तो आपको कौन से करने हैं, किनारों के, जो किनारों पर हैं, प्लस जो कोनों पर है, जो कोनों पर है। देखिए कम से कम दो तरफ में क्या आ जाएंगे, जो किनारों पर होंगे, जो ये किनारे हैं उस पर जो होंगे दो तरफ से रंगा हुआ है, जो कोनों पर है वो भी दो तरफ से रंगा हुआ है। तो क्या निकालेंगे आप, कोनों पर। उसके बाद कम से कम एक तरफ में क्या निकालेंगे, सतह वाले, किनारों वाले, प्लस कोनों वाले, प्लस कोनों वाले। इस चीज़ को आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को रोक करके आप कॉपी में नोट कर लें। ये बहुत कीमती चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है समझने के लिए, या जिस तरह से भी आप इसको समझना चाहें। यहाँ पर तो जब बात की जाएंगी, यानी एक तरफ, दो तरफ और तीन तरफ की मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जब भी बात की जाएंगी तो केवल से शुरुआत होती है। यहाँ पर केवल आएंगे, केवल एक तरफ से, केवल दो तरफ से, केवल तीन तरफ से। तो आपको क्या करना है, सतह आएंगी एक तरफ वाले में, दो तरफ वाले में किनारे आएंगे, तीन तरफ वाले में कोने आएंगे। लेकिन प्रश्न को थोड़ा सा बदल देता है और वो लिखता है यहाँ पर कम से कम एक तरफ से। तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक तरफ से तो सतह वाले भी रहेंगे, किनारे वाले भी रहेंगे और कोने वाले भी रहेंगे। लेकिन कहते हैं कम से कम दो तरफ से, तो फिर दो तरफ से कौन रहेंगे, किनारों वाले और कोनों वाले। ये बात क्लियर है। इसके बाद एक चीज़, मस्त चीज़ बचती हैं, वो यहाँ पर आपको निकालने होती हैं, बिना रंग वाले, बिना रंग वाले, जिनको कोई रंग नहीं लगता, जिनको कोई रंग नहीं लगता। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा कुल घन जितने बनते हैं, कुल घन कितने बने, माइनस करने हैं कुल घन में से, कितने अपन माइनस करेंगे यहाँ पर, जो 1 2 3 यहाँ पर बने हैं इनके अलावा। बिना रंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रंगे हुए हैं, कम से कम एक तरफ से रंगे हुए हैं, तो ये अपन को माइनस करने हैं। अपन माइनस किसको कर देंगे, माइनस सतह के जितने हैं, किनारों के जितने हैं और कोनों के जितने हैं, इनको अपन माइनस कर देंगे। ये आपके सूत्र हैं। अब इसे आप n-2 स्क्वायर प्लस माइनस करके अगर सूत्रों में उलझना चाहते हैं और यहाँ याद कर लेंगे जल्दी जल्दी, घर पे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो बिना किसी दबाव के करते हैं, अपनी मर्जी से पढ़ रहे हैं, कोई अपने से खेलने वाला नहीं है, कोई अगर नहीं पढ़ोगे गोली मारने वाला नहीं है, कोई दबाव नहीं है यहाँ पर। इसलिए अपन क्या सूत्रों को याद कर लेते हैं। जब पेपर में बैठते हैं तो बैठने के बाद दबाव में रहते हैं, अगर एक नंबर कम आया, सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, मुझे वो पढ़ा था वो याद है, माइंड स्विच, अब क्या किया जाए। इसलिए जितना कम हो सके सूत्रों को याद करने की कोशिश करें, जितना अधिक हो सके सूत्र बनाने का प्रयास करें। अगर आपने वहाँ पर कोई डायग्राम बना करके सूत्र बना लिए हैं, सूत्र बना सकते हो, तो आप उस प्रश्न को कभी भी गलत नहीं करेंगे, कभी भी गलत नहीं होगा, वो प्रश्न आपका बिल्कुल सही होगा। इतना हो गया, बिना रंग वाले हो गए। बिना रंग वाले कितने होंगे, जो कुल घन होंगे उनको माइनस कर लें किसी सतह, किनारों और कोनों से। ये चीज़ आपने यहाँ पर नोट कर ली है। अब ये नोट करने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। अब ये घन बनाता हूँ, प्रश्न देता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ, और उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो जो चीज़ आपने लिखी यहाँ पर, जो मैंने अभी लिखी थी, वो अगर आपने नोट की हैं तो आप उसमें देखकर समझने का प्रयास करें, आपको समझ में बिल्कुल आएगा। वही अपना पुराना घिसा पिटा प्रश्न रख देता हूँ। वही 8 सेमी का घन है बड़ा, काट करके 2-2 सेमी के छोटे घन करने हैं, और कुल घन कितने बनेंगे। अब मैं यहाँ प्रश्न देता हूँ, मैं क्या क्या याद करना है। एक रंग से रंगा हुआ, पहले मैं एक ही रंग से कर देता हूँ, है ना, एक ही देता हूँ मैं केवल यहाँ पर। पीले रंग से रंगा हुआ, ये लो साहब, ये पीले रंग से रंगा हुआ एक घन है, इसके आधार पर अपन करेंगे। पीले रंग से रंगा हुआ एक घन है 8 सेमी का। प्रश्न सुन लें, शायद आप नोट कर सकते हो। पीले रंग से रंगा हुआ एक 8 सेमी का घन है, जिसको 2-2 सेमी के छोटे घनों में काटना है। तो कुल घन, दूसरा
एक तरफ से रंगीन, दो तरफ से रंगीन, तीन तरफ से, ये लो चौथा प्रश्न, तीन तरफ से रंगीन। पहले अपन एक चीज देख लेते हैं। यहाँ चाहे तो आप आगे इनके केवल लगा सकते हो, तीनों केवल से जुड़े हुए हैं। केवल एक तरफ, केवल दो तरफ, केवल तीन तरफ। फिर वो कम से कम वाले अपन बाद में देखते हैं इसी के सोल्व करने के बाद। तो देखिए यहाँ पर वही 8 सेमी का घन बनाएंगे अपन। ये 8 सेमी का घन अपन ने बना लिया है। 8 सेमी का घन बनने के बाद आपस इसको काटा पीटी करेंगे जैसे अपन ने पहले काटा था। चलो इसको दोबारा बनाता हूँ 1 सेकंड में। ये बिल्कुल वर्ग में बनाया। वर्ग में बनने के बाद बिल्कुल सेंटर से बनाने का प्रयास करता हूँ मैं, ताकि आपको भी सुविधा रहेगी। ये लो साथियों, ये घन है अपना। 8 सेमी का घन अपन ने बना लिया। 8 सेमी यहाँ पर आपको मिल गया। अब मैंने क्या कहा है, 8 सेमी के घन को 2-2 सेमी के छोटे घनों में काटना है, तो कितने घन बनेंगे? 4। ये आपके लिए जनरल हो गया क्योंकि आपने समझ लिया। 4 घन बनेंगे तो अपन को करना क्या है, इसके 4 टुकड़े करने हैं। इसको अपन एक कलर से रंगा हुआ है। किस कलर से रंगा हुआ है? पीले कलर से अपन इनको रंग दिया। किस रंग से रंग दिया? पीले रंग से रंगा हुआ है। ठीक है। अब अपन को छोटे घन बनाने, तो कुल घन कितने बनेंगे? तो अपन को कुल घन कैसे निकालने हैं? 4 हैं तो अपन 4 का इस क्यूब कर देंगे, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ठीक है, कितने हो गए? 64 हो गए। अब बात करते हैं अपन एक तरफ से रंगीन घन। एक तरफ से रंगीन घन, तो एक तरफ से कहाँ रंगते हैं? आपने क्या पढ़ा था? एक तरफ से सतह पर रंगते हैं। ये सतह है तो यहाँ पर कितने बनेंगे देखते हैं अपन। इसको काटते हैं अपन यहाँ से। कितने टुकड़े बनेंगे इसके? 1 2 3 और 4। इसके करते हैं अपन 1 2 3 और 4। अभी जो घन बने हुए हैं एक तरफ से रंगे हुए की अगर बात करते हैं, तो एक तरफ से कौन कौन से रंगेंगे? केवल ये वाले एक तरफ से रंगेंगे। ये वाले जो घन हैं 1 2 3 और 4। इस सतह पर केवल 4 ही घन होंगे जो एक तरफ से रंगे होंगे। एक सतह पर केवल 4 ही घन होंगे जो एक तरफ से रंगे होंगे। सर क्या बात कर रहे हो आप? एक सतह पर 4 कितने घन बन रहे हैं यहाँ पर? एक सतह पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 और 16। एक सतह पर 16 घन बन रहे हैं। ये सतह बनाई हमने, इस सतह पर पूरे 16 घन बने, और आप कह रहे हो कि 16 में से केवल 4 ही घन होंगे जो एक तरफ से रंगे होंगे। ये पूरी एक सतह है अपनी। इस एक सतह पर अपन देखते हैं कितने घन रंगे होते हैं। सतह बनाई अपन ने, घन कितने बने काउंट करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 घन बने हुए हैं। अब बात की अपन ने, कुल घन तो निकाल लिया। कुल कितने आए अपना आंसर? 64। कुल कितने आए अपने? यानी n क्यूब करेंगे तो अपन क्या हो जाएगा? 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64। कुल घन कितना बने अपने? कुल घन तो बनेंगे 64। ठीक है। उसके बाद आगे के निकालने अपन को एक तरफ, दो तरफ, तीन तरफ वाले निकालने हैं। केवल एक तरफ, केवल दो तरफ, केवल तीन तरफ वाले। तो किस तरह से अपन को निकालेंगे? एक तरफ से कहाँ बनेंगे? सतह पर। अपन ने देखा था एक तरफ वाले कहाँ बनते, मैंने लिखवाया भी था पहले। एक तरफ वाले कहाँ बने? सतह पर। दो तरफ वाले कहाँ बनते हैं? किनारों पर। और तीन तरफ वाले कहाँ बनते हैं? कोनों पर। तो साथियों, जब भी प्रश्न आए तीन तरफ से रंगीन, कम से कम तीन तरफ से या केवल तीन तरफ से की बात की जाए, तो जब भी तीन तरफ की बात की जाएंगी तो इसका आंसर फिक्स 8 ही रहेगा। नो चेंज, क्योंकि कोने 8 ही होते हैं और कोनों पर तीन तरफ वाले बनते हैं। तो कोने 8 के अलावा 9 कोने हो ही नहीं सकते। तो तीन तरफ वाले का आंसर क्या आ जाएगा? फिक्स 8 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद दो तरफ की बात, देखो दो तरफ की बात करेंगे तो दो तरफ वाले कहाँ बनते हैं? किनारों पर बनते हैं। जो किनारा है यहाँ पर बनेंगे, यहाँ से काटेंगे जो घन पूरे के पूरे दो तरफ वाले बनेंगे। एक तरफ और दो तरफ, एक तरफ और दो तरफ। तो यहाँ पर बनेंगे, जो बचेंगे एक तरफ वाले बन जाएंगे। तो मैंने क्या किया, जो ये घन है इस घन में से मैंने कोने के 4 घन काट लिए, क्योंकि कोने कितने होते हैं? 8। तो मैंने एक सतह लिए तो इसका कोना एक यहाँ रहा, एक कोना ये रहा, एक कोना ये रहा और एक कोना ये रहा। अब मैं कोने से बनने वाले घन काट लेता हूँ जो मैंने कोने पे बनाए।
ये कोने पर बनने वाले घन मैंने काट लिए, कोने पर बनने वाले घन अपन ने काट दिए क्योंकि इसका आंसर अपन दे चुके हैं। 3 तरफ से बनने वाले घन, तो 3 तरफ से रंगीन घन होंगे वो अपन ने काट लिए, कट गए साहब ये लो, 3 तरफ से रंगीन अपन ने काट लिए। ये चीज़ अपने पास बची हुई है अभी। इसके बाद 2 तरफ से रंगीन कहाँ बनते हैं? किनारों पर बनते हैं। तो किनारे कितने हैं? 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारे हैं यहाँ पर। तो मैं अब एक किनारे पर कितने घन बन रहे 2 तरफ से रंगने वाले? अगर इस कोने की बात की जाएगी तो क्या है, यहाँ पर 3 तरफ से रंग वाला है, लेकिन 2 तरफ की बात की गई केवल 2 तरफ की। तो किनारे पर, एक किनारे पर कितने बने? 2। एक किनारे पर कितने बने? एक किनारे पर 2। और किनारे कितने होते हैं? 12। किनारे कितने होते हैं? 12। तो 12 दुआ 24। क्या हो जाएगा? 12 दुआ 24 घन ये बन जाएंगे यहाँ से। 2 तरफ वाले घन 24 बन गए। ठीक है, अब मैं 2 तरफ वाले भी काट देता हूँ यहाँ से। ये भी 2 तरफ वाले थे और ये भी 2 तरफ वाले थे और ये भी 2 तरफ वाले थे और ये भी 2 तरफ वाले थे। यानी 2 तरफ वाले कौन कौन से थे? ये जो घन मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये सब 2 तरफ वाले घन थे। उसके बाद ये जो घन रहेंगे यहाँ पर, ये भी 2 तरफ वाले घन थे और ये जो घन है यहाँ पर, ये भी 2 तरफ वाले घन थे और ये जो घन रहेंगे यहाँ पर, ये भी 2 तरफ वाले घन थे जो मैंने काट लिए हैं। और जो यहाँ पर बचेंगे, इस जगह पर जो बचेंगे, ये जो घन क्या है? कोनों वाले हैं जो 3 तरफ से हैं। ये क्या है? 3 तरफ से। मैं इनको शो कर सकता हूँ यहाँ पर, ये 3 तरफ से हैं, इनको मैंने काट लिया है। अब देखें आप यहाँ पर 3 तरफ वाले घन कितने? 8 अपने हटा लिए थे। उसके बाद 2 तरफ वाले घन हटा लिए। बीच में बचे हुए जो घन हैं वो कौन से हैं? एक तरफ वाले घन हैं। एक तरफ वाले कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। कितने हैं? 4। यानी एक सतह पर कितने मिलते हैं अपन को? एक सतह पर 4 मिलते हैं। सतह कितनी होती है? 6। कितनी होती है सतह? 6। 6 चौक 24। सर सतह 6 होती है? कन्फर्म करके दिखाओ एक बार। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कितनी होती हैं? 6। एक सतह पर कितने मिले अपन को? 4 मिले। ठीक है, 4 मिलने के बाद यहाँ पर आपने देखा तो यहाँ पर कितने आ गए? 24 आ गए। अब एक काम की बात आपको यहाँ पर देखनी है जो आपका साथ देगी, काम देगी, आपके प्रश्न को गलत होने से बचा लेगी। वो क्या बचाएगी? 3 तरफ से एक तरफ से वाले निकालने के लिए अगर बीच में कोई घन बनते हैं जिनको कोई रंग ही नहीं लगा हुआ तो फिर उनको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर तो आपने क्या ले दिया? एक तरफ से रंगने वाले क्या आ गए? पूरे के पूरे 24 घन आ गए। ये पूरे के पूरे 24 आ गए। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलतियाँ किस तरह से करते हैं वो लिखेंगे। सर टोटल घन तो देखो मैं बताऊँ किस तरह से गलतियाँ करते हैं वो लोग। हटा देता हूँ मैं इसको। सर कुल घन है 64। हाँ बिल्कुल है साहब। एक तरफ से रंगीन है सर 24। हाँ है साहब। 2 तरफ से हैं 24। 3 तरफ से हैं 8। सर जोड़ो तो देखिए 24 हो गए क्या? ये सॉरी 64 हो गए क्या? तो 4 4 8 और 8 8 16 का 6 हासिल कर लगा 1 और 2 2 4 और 1 5। सर ये तो 56 ही हुए। बाकी घन कहाँ गायब हो गए? बाकी घन वहाँ गायब हो गए जिनको रंग ही नहीं लगा। यहाँ तो केवल रंगीन घनों की बात की गई है। अगर वो चौथा प्रश्न ये भी देता है यहाँ पर बिना रंग वाले, बिना रंग वाले, तो बिना रंग वाले कैसे निकालते हैं? मैंने लिखवाया था आपको। बिना रंग वाले जब भी निकालेंगे तो कुल घन माइनस क्या करना पड़ेगा? 1 रंग वाले, 2 रंग वाले, 3 रंग वाले। तो कुल घन कितने हैं? 64 माइनस 1 रंग वाले कितने हैं? 1 रंग से अपने कितने देखे यहाँ पर? 24 है अपने। 1 रंग वाले 24 हैं अपने। 1 रंग वाले 24 हैं। ठीक है, 2 रंग वाले भी 24 हैं। अब देखो यहाँ पर 1 रंग वाले कितने हैं? 24। 2 रंग वाले कितने हैं? 24। 3 रंग वाले कितने हैं? 8। तो यहाँ पर देखते हैं 64 माइनस इनको जोड़ने के बाद कितना आ गया? 56। और अब आप 56 में से 64 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? ये रहा 64। देखो ये 64 रहा, ये 56 रहा, घटाया तो कितना आ जाएगा? 8 और 6 14। और यहाँ पर बचा क्या हासिल का? नहीं बचेगा। यहाँ 5 हो जाएगा तो कितने बचेंगे? बचे हुए 8 यहाँ पर आ जाएंगे। अब प्रश्न आता है बिना रंग वाले, तो बिना रंग वाले कितने आ जाएंगे? 8। अब करो भाई टोटल कितने आए? 64। इतनी बड़ी रामायण है। हर प्रश्न इसी तरह से आता है।
उस प्रश्न में क्या आता है, एक तरफ से रंगीन, दो तरफ से रंगीन, तीन तरफ से रंगीन, बिना रंग वाले। अब इसी प्रश्न का मैं आपको कम से कम वाला दिखा देता हूँ कि कम से कम रंग वाले, यानी कम से कम एक रंग के, कम से कम दो रंग के। देखो अपन को आंकड़े मिल गए हैं यहाँ पर। अब इन आंकड़ों के आधार अपन देखते हैं यहाँ पर कम से कम एक रंग वाले। सर ने क्या बताया था, जैसे कम से कम की बात करेंगे, कम से कम, थोड़ा यहाँ से लिखता हूँ मैं, कम से कम एक रंग वाले, कम से कम एक रंग वाले। तो सबसे पहले प्रश्न को सोल्व करने से पहले आपको देखना है कि एक रंग कहाँ लगेगा। अब एक कम से कम की बात कर रहा है तो जो सतह पर हैं उनके भी एक तरफ रंग लगा हुआ है, जो किनारे हैं उन पर भी एक तरफ रंग लगा हुआ है, और जो कोने पर हैं उनके भी एक तरफ रंग लगा हुआ है। सर सतह पर तो एक तरफ लगा होता है, मान लिया बात, लेकिन कोने पर दो तरह लगा होता है, किनारों पर, कोने पर तो कोने पर तीन तरह लगा होता है, किनारों पर दो तरह लगा होता है, और आप तो कम से कम एक तरफ की बात कर रहे हो। तो इस तरह से देखो कि मुझे इनसे 1 रुपया उधार लेना है, तो 1 रुपया ये दे सकता है क्या, इसके पास 1 रुपया तो देगा मुझे, बिल्कुल दे सकता है। इसके पास 2 है तो 1 दे सकता है, इसके पास 3 है तो 1 दे सकता है। मतलब ये सारे कम से कम एक रंग वाले होंगे। अब सतह पर घन कितने हैं, एक सतह पर कितने हैं, किनारों पर कितने हैं और कोनों पर कितने हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, एक किनारे पर एक तरफ से रंग वाले कितने घन हैं, 24 हैं। इसके पास कितने घन हैं, 24 घन हैं। किनारों पर कितने घन हैं, इसके पास भी 24 घन हैं। और कोनों पर कितने हैं, 8 हैं। इसके पास भी 8 घन हैं। अब मैं इनसे एक एक उदाहरण मांगता हूँ, एक सतह वाले हैं तो मतलब इनका क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। इनका योग अपन कर लेते हैं। योग इनका क्या आ जाएगा, 56 यहाँ पर आ जाएंगे। कम से कम एक तरफ वाले। सर कम से कम दो तरफ वाले की बात करते हैं तो कम से कम दो तरफ वाले, कम से कम दो तरफ वाले। तो दो तरफ से कहाँ रंगते हैं, एक तो किनारों पर रंगे जाते हैं, एक तो किनारों पर रंगे जाते हैं, दूसरे कोनों पर रंगे जाते हैं। यानी किनारों पर 2 रंग तो मिलेंगे, यहाँ पर 3 रंग मिलेंगे। तो आप किनारों और कोनों को जोड़ देंगे। किनारों पर तो 24 हैं और कोनों पर 8 हैं। इनको जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 6 30, और यहाँ बच जाएंगे 2, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 32। कितने हो जाएंगे, 32। यानी कम से कम 2 रंग वाले घन कितने हो गए, 32 घन यहाँ पर हो गए। तो साथ ही आप मुझे बताएं कि यहाँ पर कहीं सूत्र की आवश्यकता पड़ी जो आपने n-2 क्यूब करके फिर प्लस करके माइनस करके इधर घूम के उधर घूम के देखा था, नहीं पड़ी। तो साथियों बिल्कुल मैं आपसे वादा करता हूँ, और आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है इससे जुड़ा हुआ, ईश्वर ने चाहा तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने पूरे मन मस्तिष्क से पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे एक बार फिर करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ साथियों, इस वीडियो को बिल्कुल रिवाइंड करके बिल्कुल शुरू से पूरे शांत मन और स्वस्थ चित्त से इसको एक बार देख लें। मैं वादा करता हूँ कि आप लोग जो घन और जो घनाभ का जो प्रश्न है उसे आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। जैसा आपको घन में करना है वैसा ही घनाभ में करना है। घनाभ में लंबाइयाँ बदल जाती हैं तो उसका ध्यान रखना है, जो भुजा लंबी हैं जो छोटी हैं, तो इस तरह से आपको यहाँ पर देख करके करना है। अगर मुझे वक्त मिला, विद्यार्थी ने डिमांड की, तो बिल्कुल मैं दूसरा वीडियो भी यहाँ पर ज़रूर अपलोड करूँगा। तो तब तक के लिए लेता हूँ मैं इजाज़त, और आप लोगों को देता हूँ जिम्मेदारी, आप ईमानदारी से पढ़ें और कुछ लोगों के साथ ईमानदारी से थोड़ा शेयर भी कर दें। तब तक के लिए लेता हूँ इजाज़त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं।